हैं जो इतने इतने अल्लाह के घर जाने के लिए बेताब और बेकरार होते हैं, और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बार बार करना चाहते हैं तो बेहतर है उन लोगों को करवाएं जिनकी ये बहुत शदीद उम्मीद और आस है और जिनके पास वसाइल नहीं हैं। और आप कोशिश करें। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस बाबरकत महीने की बरक़ात उठाने में ज़रूर अपना टाइम दे रहे होंगे मेरे, और वो खुश नसीब लोग जो इस टाइम अल्लाह के घर हैं, अल्लाह रोज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बरक़ात उठा रहे हैं, और हम जैसे लोग जो घरों में बैठे हैं और तसव्वुर करके कि वो बड़े खुश नसीब है जो वहाँ मौजूद हैं। तो लेकिन आप यकीन रखिए कि अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया है, ये बुलावा अल्लाह की तरफ से होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह हमारा वहाँ सिर्फ जाना नहीं, वहाँ की हमारी इबादत भी कबूल फ़रमाए। देखिए अल्लाह ताला जो है ना, इबादतों की जो फ़जीलत और अहमियत होती है वो नीयतों पे होती है। हर अमल का दारो मदार नीयत पे है। अगर आप खालिस नीयत पे जा रहे हैं, ये फ़र्ज़ इबादत को आप पे लागू होती है, आप ज़ेर बार नहीं हैं, आप पर कर्ज़ नहीं है, आप पे इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, और आप ये वैसी फ़र्ज़ इबादत है कि इसके लिए लाजिम है कि जो साहिब हैसियत हो, जो ये कर सकता हो, उस पे लाजिम है, और जो नहीं कर सकता उस पे इसकी पकड़ नहीं है। और नीयतों की बात जैसे मैंने की, बाज़ ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो इतने अल्लाह के घर जाने के लिए बेताब और बेकरार होते हैं, और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए इतने बेकरार होते हैं कि कुछ लोग घर में ही बैठे अपनी इसी बेकरारी और इसी मोहब्बत और इसी उनसियत पर जो है वो हज और उम्रा का सवाब जो है ना वो पा लेते हैं। और कुछ अल्लाह ना करे ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो वहाँ जाएंगे, ज़ियारत करने का मौका भी मिले, लेकिन शायद वो उनकी कबूलियत उस तरीके से ना हो अगर उसके पेश नज़र नीयत खालिस ना हो, दुनिया दिखाने के लिए या नाम के साथ हाजी लगा कर उसके बाद यहाँ के कारोबार में आके मज़ीद बेईमानी करने का जो लोगों में एक रुझान आ जाता है। अलहाज लिखते हैं हम, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हम कारोबार में भी बेईमानी कर सकें, अल्लाह ना करे, और मुख्तलिफ हमें मौके मिल सकते हैं। हमारा अलहाज लिखना ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन हज को उसकी पूरी जो कहते हैं ना, उसके पूरे प्रोटोकॉल के साथ अदा करना, उसी इश्क मोहब्बत जनूनियत के साथ अदा करना, उससे वो जो जाने का एक जज्बा है उसकी नीयत को खालिस रखना, ये अशद ज़रूरी है। और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए करना, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, मुक़द्दम हैं। हमें चाहिए जब हम एहतमाम करें हज का तो ज़रूर, और मैं बताऊं, अगर साफ़ नीयत से दिल से किया हुआ एक हज भी काफ़ी होता है। अल्लाह ताला ने अगर आपको तौफ़ीक दी है, आप बार बार करना चाहते हैं, तो बेहतर है उन लोगों को करवाएं जिनकी ये बहुत शदीद उम्मीद और आस है और जिनके पास वसाइल नहीं हैं। और आप कोशिश करें कि आप उन सब को शामिल करें, किसी को उम्रे की ज़ियारत करवा दें जो बहुत लोग तड़प रखते हैं। बहरहाल अब मेरे पास तो एक तरीक़ा है कि जिससे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो आप इबादत करें तो उसमें आपको वो नफली सवाब हज और उम्रे का ज़रूर होगा इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करने वाला है। और ये चूँकि मैंने जिस अहादीस को पढ़कर ये सुना या समझा, तो उसमें ये चीज़ वाज़िह थी कि नफली सवाब आपको उतना मिलेगा। आपकी नीयत, मैं बार बार कहती हूँ, नीयत, खलूस और वो जज्बा जिसके तहत आप इबादत करते हैं वो बहुत मैटर करता है। और जब तक उसमें खुशू, खुशू और खलूस शामिल ना हो, आप वो नताइज हासिल नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब मैं आपसे वो शेयर करती हूँ, वो अमल, वो तरीक़ेकार, वो वज़ीफ़ा कि जिसको आप करने से आपको माशाअल्लाह बेइंतहा
अजर व सवाब है, नफली सवाब है, हज और उम्रे का नफली सवाब है। और अल्लाह पाक के ये पसंदीदा दिन है ज़िलहज, बहुत ही मुबारक महीना। और इसका जो ये पहला अशरा है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अमल है जिसको करने से हमें नफली हज और नफली उम्रे का सवाब मिल देगा। मतलब ज़ाहिर बात है वहाँ जाके करना एक अलग बात है, लेकिन नीयत खालिस रख कर आप अगर ये अमल करेंगे तो इसका अजर व सवाब और आपकी जो नेक ख्वाहिशात की तकमील की कोई हद नहीं है। इसका तरीक़ेकार मैं आपसे बताती चलूँ कि ये ज़िलहज के पहले 7 दिन जो हैं ये बहुत ही मुक़द्दम, और सारे ही दिन मुक़द्दम है, लेकिन इनमें जो इबादत करनी है आपने वो मैं आपको बताती चलूँ। इसमें आप रात के किसी पहर सुकून वाले, आप इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद के वक्त भी पढ़ सकते हैं, फजर से थोड़ा पहले भी उठ के पढ़ सकते हैं, जो टाइम आपको सूट करे। लेकिन टाइम इसके लिए यही पसंदीदा है कि जब आप दुनियादारी के कामों में मशगूल ना हो। 4 रकत पढ़नी है आपको, 4 रकत नफिल पढ़ना है। हर रकत में आपको अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह फलक और सूरह नास एक बार, और सूरह इखलास 3 बार, आयतल कुर्सी 3 बार पढ़नी है। मैं आप दोबारा दोहरा दूँ, 4 रकत आपने पढ़ना है ये नफिल। हर रकत में उठ के जब आप अल्हम्दु शरीफ पढ़ते हैं तो उसके बाद आपने 1 बार सूरह फलक, 1 बार सूरह नास, 3 बार सूरह इखलास और 3 बार आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है और फिर दुआ करनी है। ये 4 रकत आपने इसी तरह पढ़ने हैं। हर रकत पे सूरह फातिहा के बाद सूरह फलक, सूरह नास, 3 बार सूरह इखलास, 3 बार आयतल कुर्सी। इसके पढ़ने के बाद 4 रकत पूरी होने के बाद आपने खुश व खुजू से अल्लाह ताला से हज और उम्रे की ख्वाहिश का इजहार और आपका उसी दर्जे में कबूल करने का, और उसके बाद खुश व खुजू से अपनी जो भी आपकी नीयत है, जो भी काम, जो भी मुराद है, उसको पूरा करने की दुआ करनी है। मौज़ात आप देखेंगे इंशाअल्लाह।